तो सबसे पहले हमने 10 साल में 20-22 पुल बनाने का काम किया। तो आवागमन सुगम हुआ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में हुआ, बिजनेसमैन में रोजगार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। तो सबसे पहले हमने सड़क और पुल पुलिया बनाने का काम किया। ये कारण है। और लोग जब तब कहने लगे कि नहीं, आजादी के बाद से अशोक जी ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। रफीगंज विधानसभा सीट से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने न्यूज अड्डा 24 से खास बातचीत में बड़ा दावा किया है। हमारे संवाददाता सत्यवीर कुमार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड रफीगंज से उन्हें ही टिकट देगी। अशोक कुमार सिंह ने कहा, विधायक न रहते हुए भी जितना काम मैंने किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। लोग आज भी मुझे विधायक ही मानते हैं। मैं हर दुख दर्द में जनता के बीच खड़ा रहा हूँ। उनके इस आत्मविश्वास से साफ झलकता है कि वे इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में हैं। गौरतलब है कि रफीगंज सीट पर जदयू की पकड़ मजबूत रही है और अशोक कुमार सिंह का वहां परस्पुर से लेकर हर गांव टोला तक व्यक्तिगत संपर्क माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी नेतृत्व उनकी बातों से सहमत होती है या कोई नया चेहरा सामने लाया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अशोक कुमार सिंह इस बार अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं और जनता के बीच पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में तमाम जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं सभी लोग अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम या घूम रहे हैं, लोगों जनता से मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम पहुँचे औरंगाबाद जिला में, यहाँ रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में। जब हम यहाँ आते हैं तो कुछ जनता से जब बातें करते हैं तो एक नाम आता है, अशोक कुमार सिंह। तब इनसे हमारी मुलाकात होता है और देखिए आज हमारे फ्रेम में रफीगंज के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अशोक कुमार सिंह हैं। अशोक जी, जनता का जिस तरीके से आपके प्रति जो रुझान दिखा, इतना कैसे कर लेते हैं? देखिए, जनता का रुझान दिखने का कारण है कि 10 में माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको यहाँ से जनता दल से टिकट दिया, एनडीए को उम्मीदवार बनाया। तो 10 में हमको रफीगंज के महान जनता ने मौका दिया और 10 के पहले न सड़कें थी, न पुल पुलिया था, न कहीं आवागमन की सुविधाएं थी। तो माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2011 में जनवरी में ही नवंबर में हम लोग एमएलए हो गए 10 के, और जनवरी में ही नीतीश कुमार जी ने सारे विधायकों को बुला के कहा कि अपने क्षेत्र में आपका जितना समस्या है आप एक लिख के दे दीजिए। और हम लोगों ने सड़क, पुल पुलिया, आहार, पानी सारा चीज लिख के दे दिया। और वो सारा चीज धरातल पे धीरे धीरे हम 10 साल विधायक रहे, उसमें 22 पुल हमने बनाया, जो केसर नदी, मदार नदी, धावा नदी, झरी नदी, बरसाती नदियों से रफीगंज विधानसभा के 2 ब्लॉक रफीगंज और मदनपुर घिरा हुआ है। तो आवागमन की सुविधा एकदम नहीं थी। तो सबसे पहले हमने 10 साल में 20-22 पुल बनाने का काम किया। तो आवागमन सुगम हुआ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में हुआ, बिजनेसमैन में रोजगार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। तो सबसे पहले हमने सड़क और पुल पुलिया बनाने का काम किया। ये कारण है। और लोग जब तब कहने लगे कि नहीं, आजादी के बाद से अशोक जी ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। एक सवाल करेंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस तरीके से अभी जो मौजूदगी में जो विधायक है आपके रफीगंज के, उनको लोग जानते भी नहीं, काम के तो छोड़िए, उनको लोग पहचानते नहीं, नाम तक नहीं है। और एक आप एक ऐसे इंसान हैं जो अभी मौजूदगी में आप विधायक नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन क्षेत्र में इतना काम करते हैं, कैसे करते हैं सर? एक तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, और यहाँ के हम हारने के बाद भी यहाँ की महान जनता ने हमको ये महसूस नहीं होने दिया। आज भी विधायक हम ही को समझती है रफीगंज की जनता। और आपको बताएं 1-2 उदाहरण कि लड़के जैसे कि दरोगा में नौकरी हो गई या किसी चीज में नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी, तो एक उसमें फॉर्म में कॉलम आता है कि अब जनप्रतिनिधि का सिग्नेचर और मुहर लगा के ले आइए, एमएलसी, एमएलए और एमपी का, सांसद का। तो हमारे पास लोग आ जाते हैं कि विधायक जी इस पे आप थोड़ा साइन कर दीजिए और मुहर लगा दीजिए। तो ये हालत है। अब मैं पूर्व विधायक की हैसियत से तो नहीं कर सकता, लेकिन लोग समझते हैं कि विधायक हमारे अशोक जी ही हैं, इसलिए कि हम हमेशा शादी ब्याह सुख दुख सब में हम खड़ा रहते हैं। और इसमें माननीय नेता का बहुत सहयोग रहता है।
हम हार गए तो हमको जिला अध्यक्ष उन्होंने बना दिया, फिर विसूत्री उपाध्यक्ष हम हो गए, हम समीक्षा में, सरकारी समीक्षा में जाने लगे विसूत्री उपाध्यक्ष के हैसियत से। और जनता का जो सवाल था कि इसलिए कि 6 के 6 सीट हम यहाँ हार गए, एनडीए हार गए औरंगाबाद जिला में, और यहाँ सारे महागठबंधन के विधायक हैं, तो मात्र एक एमएलसी हम लोग इस बार जिताए, लेकिन बाकी कोई समीक्षा में एनडीए का था ही नहीं। तो जब हमको उपाध्यक्ष बनाए, और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष हुए और जदयू का जिला अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष हुए, तो हम लोग जब समीक्षा में जाने लगे, आपको बताएं कि हम ये 5 साल में जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, तो वो बाहरी हैं, तो गया कर रहने वाले हैं, वो रफीगंज के लोकल नहीं हैं। उनको आप पूछिएगा कि रफीगंज में पंचायत कितना है, वो नहीं बता पाएंगे, गांव तो छोड़ दीजिए आप। तो एक भी सड़क, ना नई सड़क बनी और ना रिपेयर हुआ, एमआर की सड़कें बनी। जब हम समीक्षा करने लगे, हम जाने लगे, तो अब जाकर के अभी टेंडर होने लगा और सड़कें रिपेयर होने लगी, और तब जाकर के कुछ काम दिख रहा। पिछला विधानसभा चुनाव में आप कहाँ पर चूक गए थे? देखिए, पिछला विधानसभा अजब का चुनाव था। पहला और दूसरा चरण में हम लोग मगध साहबाद सारे सीट हार गए, और औरंगाबाद में 6 के 6 सीट हार गए। पता ही नहीं चला गठबंधन किसके साथ है। लोजपा अलग लड़ी, उपेंद्र कुशवाहा के जी के आरएलएम अलग लड़ी, कुछ लोग और हमारे स्वजातीय कुछ अलग लड़े, तो जनता कंफ्यूज कर गई कि किसको वोट दें, कौन जीत रहा है। पटना के हर जगहों पर पोस्टर से बार हो रहा है चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं और उनके पार्टी के द्वारा। तो लगता है फिर ऐसा कि चिराग पासवान यहाँ कहीं ना कहीं सीट की मांग करेंगे रफीगंज से, ऐसा लगता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो दिक्कत नहीं। एक चीज हम जानते हैं कि 2 सीट रफीगंज और नबीनगर जनता दल के परंपरागत सीट रही है। आप पीछे 2000 से 25 साल पीछे चलिए, तो समता काल से भी हम रफीगंज लड़ते रहे और नबीनगर लड़ते रहे। तो जो मेरा ट्रेडिशनल सीट है, परंपरागत सीट है, उसको हमारे नेता नहीं छोड़ते हैं। और हम लोग में आप जैसा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम लोग के व्यक्तिगत रूप से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और काम जितना हमने कर दिया उसका, आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी वर्ग में जाते हैं, तो हम नजर मिला के बात करते हैं, किसी वोटर से नजर झुकाना नहीं पड़ता है। और खुद लोग ये कहते हैं कि नहीं विधायक जी, आपके समय में जो काम हुआ फिर ना कभी हुआ ना कभी होगा, और फिर जब आप आइएगा जो छूटा हुआ काम है वो करिएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो जिला मुख्यालय में खोलना चाहिए था, उसको हम रफीगंज के कासमा में अर्थुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, जो प्योर नक्सल क्षेत्र का, कि आप दिन में नहीं जा सकते थे। आप वहाँ देखिए, बिहार के हर एक जिले के लड़का और लड़की वहाँ आज पढ़ाई कर रही है, और इतना अच्छा लगता है, तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया। एक और लास्ट सवाल करेंगे आपसे कि अगर मान लीजिए बन जाते हैं विधायक, तो उसका आपका प्रथम क्या कार्य रहेगा जनता के बीच? प्रथम कार्य रहेगा रफीगंज को अनुमंडल बनाना। अच्छा, पहला काम मेरा ही रहेगा। और भी और इसके बाद जो और काम छूटा हुआ है, हम जो घूम के देख रहे हैं कि विधायक जी देखिए यहाँ सड़क नहीं बना है, ये विधायक जी जो भी वर्तमान विधायक है वो तो दिखाई नहीं देते। हम घूम रहे थे तो उसमें कुछ नहर की मांग कर रहे थे, कई जगहों पर पानी का भी दिक्कत। तो देखिए हर घर नल जल वाला जो चल रहा है, तो वो तो रिपेयर हो रहा है तेजी से। और हमारे नेता का जो घोषणा है कि हम 2025 और आपको 26 जून तक हर खेत को पानी देंगे सिंचाई के लिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और उस पर हम काम प्राथमिकता से करेंगे। अब वही एक काम बच गया है कि किसान को हर खेत को पानी मिले और सिंचाई के लिए, वो काम प्राथमिकता में हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातें करने के लिए। तो अशोक कुमार सिंह हैं, ये रफीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और प्रेजेंट में इस बार प्रत्याशी के रूप में फिर से आ रहे हैं। जदयू से इनकी मांग है टिकट की, और लगातार ये ऐसा कुछ सोचते भी नहीं है कि भाई हम विधायक बने या हमें टिकट मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन जनता, यहाँ की जनता से जब हमने मिला तो साफा जनता का ये कहना है कि भैया एनडीए से कोई दूसरा प्रत्याशी आ गया तो हम उनके साथ भी नहीं रहेंगे, चाहे वो जदयू से क्यों नहीं, लेकिन मेरे को अशोक कुमार सिंह चाहिए। तो अशोक कुमार सिंह का ये लोकप्रियता आप लोग के कैसा लगा, जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।